तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली? खूब सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज ये जो है व्लॉग पर वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। आज व्लॉग पर वीडियो नहीं होने वाली। आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो कि मेरे साथ पर्सनली हुआ है भाई, ठीक है। जो पर्सनली मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर अगर देखने का मन हो तो देख के जाना पूरा, अगर ना हो तो कोई इशू नहीं, आप बीच में भी छोड़ सकते हो। पर जो मेरे साथ हुआ है इस टाइम पे, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि मैं मानता हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से ही मानता हूँ भाई, मैं तो स्टार्टिंग से मानता हूँ कि भगवान होते हैं। विश्वास से बुलाओ या विश्वास से उन पर छोड़कर मतलब कि कोई भी चीज़ को करो तो वो ज़रूर होती है। भले किसी भी मुसीबत में फंसे हो, अगर आप भगवान जी को याद करते हो तो वो आते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। तो भाई मेरे साथ भी कुछ अभी 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ भाई। मतलब इतना, मतलब कि क्या बताऊँ, जो ऐसी चीज़ हुई है कि हो, मेरे को पता है यार, होता है यार, कई बार लोगों के साथ होती है वो चीज़, पर मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुई है। कि सोचो, अगर किसी इंसान के साथ कोई चीज़ अगर पहली बार ही होती तो वो इंसान का मतलब कि कैसा माइंडसेट होता है, वो इंसान कैसा रहता है, ठीक है। मतलब घबरा सा जाता है यार वो इंसान, फिर बंदा वो सोचता है कि भाई क्या करूँ, मेरे आसपास कोई है नहीं, क्या करूँ, है ना, ऐसे होता है। तो भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि मतलब कि मेरी मम्मा ना ठीक नहीं थे, ठीक है। तो मेरी मम्मा ठीक नहीं थे, तो उनको ना अचानक से फ़ीवर चढ़ने उतरने लगा था। रात के 9 के बजे की बात होगी। तो उनको ना फ़ीवर अचानक से चढ़ने उतरने लगा, और एकदम से उसी ही टाइम पर ही बीपी अप डाउन होने लगा। जिस कारण से क्या हुआ, मतलब कि उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। तो भाई मैं इतना घबरा गया भाई उस टाइम पे। घर पे मैं और मेरी सिस्टर थे, ठीक है। तो भाई मैं इतना घबरा गया कि भाई मेरा भी दिल इतनी तेज़ धड़कने लगा ना, मैं खुद सोच रहा था कि भाई यार क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है। मैं इतना घबरा गया, मैं अपनी मम्मा को बार बार रूम में जाके देखो, और मेरी मम्मा चादर ओढ़ के लेट, और वो काँप ही जा रहे हैं ऐसे से ना, बहुत तेज़ काँप रहे बहुत तेज़ काँप रहे। तो भाई मैं इतना घबरा गया, मैं सोच रहा हूँ भाई क्या करूँ यार, क्या होगा क्या। मैंने ना फ़ोन लगाया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ़ोन लगाया। तो भाई हम और भी कुछ लोग हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने बोला कि भाई मेरे साथ चलोगे यार, मतलब लेके जाना मम्मा को। तो वो भाई वो बंदे कहीं इधर है कहीं उधर है। तो भाई मैं बार बार सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या। मैं फ़ोन लगाई यार, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाया। तो भाई वो जिस जगह से आती वहाँ पर ना मतलब चोर उचक्के बहुत होते हैं भाई रात के टाइम पे। एक तो रात के जैसे रात होती है उस टाइम में चोर उचक्के बहुत आ जाते हैं। तो मतलब उधर पे चोरी चकारी बहुत होती है, जैसे मैंने बताया है ना, चोरी चकारी बहुत होती है। तो भाई मैंने ना, एक हमारी गली में बैटरी वाला रहता, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक काम करेगा यार, मेरी दीदी को मतलब कि उनके मोहल्ले से लेके आना है, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब है बहुत, तो मम्मा को भी लेके जाना है रात को। उस टाइम पे था संडे, और संडे को सारी ऑल शॉप्स बंद रहती हैं रात, ठीक है, बंद रहती है। तो अब उसी दिन सोच लो कि मतलब रात के टाइम पे अचानक से इमरजेंसी हो गई। तो मतलब कि क्या, इतना घबरा गया, मेरी पहली बार इंसिडेंट था भाई वो, कि मैं इतना घबरा गया। तो भाई मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या करूँ। फिर मैं हनुमान जी का नाम ले ही जा रहा भाई। मैंने कहा हनुमान जी यार कैसे होगा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से कोई आने को भी रेडी नहीं हो रहा, कोई आ भी नहीं रहा। भाई मैं इतना घबरा गया, तो पहली बार इंसिडेंट था। तो फिर भाई इतना घबराया, पर क्या हुआ कि जो लड़के को मैंने बोला था कि दीदी को उसके मोहल्ले से लेके आना, उस लड़के ने क्या बोला, उस लड़के ने बोला कि भाई वहाँ तुझे भी पता है चोर चक्के बहुत होते हैं, पैसे पैसे चोरी करवाने क्या। मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता उधर। भाई मैं फिर सोचूं, मैंने कहा भाई अब होगा क्या यार, अब होगा क्या भाई। तो भाई फिर उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने जब दीदी को फ़ोन करा तो किस्मत से देखो, हनुमान जी का चमत्कार क्या है, किस्मत से जो दीदी हैं उनके जो जीजा हैं वो मतलब कि आए, काम से आई हैं, जस्ट काम से ही आए हैं जस्ट काम से। तो वो बाइक पर छोड़ के गए उन्हें हमारे घर पे। सोचो, जिस मोहल्ले से चोर उचक्के बहुत होते, चोरी चकारी बहुत होती, पर उसी मोहल्ले से वो आई। तो हनुमान जी का इतना चमत्कार देख लो कि इतना भरोसा था मुझे कि वो दीदी आई, फिर आए। फिर अब मैं सोच रहा हूँ रात में बैटरी रिक्शा कहाँ से लाए हैं रात के टाइम पे, है ना। तो हमारे गली मोहल्ले में फिर एक भैया, तो उनको फिर बोला हमने, फिर वो बाइक पर मम्मा को लेकर गए। दीदी बैठी पीछे, मम्मा बैठे बीच में, और भैया बाइक पर लेकर गए, और मैं पैदल मैं और मेरे पापा हम पैदल रात को गए। तो बहुत सारी हमने शॉप्स देखी, सारी शॉप्स बंद है, कोई शॉप्स नहीं खुली। मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। पर मैंने हनुमान जी पर भरोसा रखा, मैंने कहा नहीं हनुमान जी अब आप ही संभालना यार, जो भी है पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप ही संभालना। तो ऐसे ही हो रहा। तो हम लोग जब गए पैदल गए, देखा सारी बाज़ारें बंद, कोई डॉक्टर नहीं है भाई। एक डॉक्टर के घर पे गए तो वो डॉक्टर किसी और पार्टी में गया हुआ था, तो वो भी
बंद। पर मैंने क्या विश्वास नहीं छोड़ा हनुमान जी का। फिर गए, एक हॉस्पिटल मिला हमें खुला हुआ, हमारे उधर बाज़ार में है, तो हॉस्पिटल मिला हमें खुला हुआ। तो पर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि मम्मा को ऑक्सीजन लगनी थी भाई, थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी मम्मा को। तो उन्होंने बोला कि इनको तुम ले जाओ हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो भाई अब रात के टाइम पे हॉस्पिटल ऐसे कैसे लेके जाएं। पर मैंने फिर भी सोचा, मेरे दिल में आवाज़ आई नहीं ले चलते हैं। सभी ने बोला इतनी रात को कहाँ कैसे लेके जाएंगे, अगर तुम आ रही उधर हो सकता है तो कर दो। तो नर्स ने बोला नहीं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, इनको ऑक्सीजन लगेगी तो वो सही हो जाएंगे। तो भाई फिर लेके जाने के लिए मैंने बोला कि चलो नहीं ले चलते हैं। तो फिर एक भाई है मेरा, तो उसको मैंने रात को कॉल करा, मैंने कहा यार आ जा यार इधर, मम्मा ठीक नहीं है। तो वो आया, तो एक्टिवा ले आया वो। फिर मैं पापा हम उस एक्टिवा पे गए, और मम्मा और वो भाई जो गली वाले थे वो मम्मा को लेके गए बाइक पे। ठीक है, वो बाइक पे लेके गए। तो हम पहुँचे जैसे हॉस्पिटल, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अच्छा पेशेंट है तो लिटा लो बेड पे। जैसे बेड पे लिटाला, उन्होंने उंगली में वो होता है कुछ इसी टाइप कुछ होता है, वो लगाया और ऑन द स्पॉट ऑक्सीजन लगा दी। आधा पौना घंटा लगी ऑक्सीजन मम्मा को, दैन इंजेक्शन वगैरह लगे तो मम्मा मेरी सही हो गई। ठीक है, तो भाई मतलब कि कहते हैं ना कि जो ये मानते कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, भाई मैं मानता हूँ भाई भगवान होते। भाई मेरे साथ हुआ कि मैंने भगवान जी पे छोड़ा, भगवान जी का नाम लिया, तो मेरे साथ उन्होंने इतनी, हनुमान जी ने हेल्प करी। मैं सबसे ज़्यादा यार हनुमान जी को मानता हूँ यार, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं भाई। किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, अगर तुम एक बार हनुमान जी का नाम ले लो, हनुमान जी से कह दो कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में फंसा, तो वो पक्का 1001% है कि वो आएंगे ही आएंगे और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। भाई मेरी भी करी उन्होंने भाई हेल्प, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा था मम्मा को लेके। भाई लाइफ में कभी ऐसा चीज़ हुई नहीं है कि मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। थोड़ी मोटी बीमारी होती है, बुखार होता है, कुछ खांसी जुकाम होता है, तो ऑब्वियस ही बात है दवाई ला के ठीक हो जाते हैं। पर उस टाइम पे इतनी तबीयत मम्मा की ख़राब हो गई थी कि भाई मैंने सोचा कि भाई कैसे होगा यार, क्या होगा। पर देखो हनुमान जी का इतना आशीर्वाद रहा कि अपने आप ही लोग मिलते रहे, तो मम्मा हॉस्पिटल भी गए, मम्मा ठीक भी हुए। दैन उसके बाद एक अगली चीज़ आती है कि मतलब मेरे मम्मा को जब तीसरी बोतल चढ़ रही थी ब्लड की, मम्मा को ब्लड की कमी आ गई थी, मेरी 4 ग्राम खून रह गया था, तो ब्लड की कमी रह गई थी। तो जब थर्ड बोतल चढ़ रही थी, और जिस हॉस्पिटल में हम रुके थे भाई, वहाँ के डॉक्टर भी ऐसे थे कि भगा ही जा रहे थे। पता उनको भी उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ कैसे करनी है चीज़, फिर भी बोलते थे नहीं इस डॉक्टर से पूछा जाकर, उस डॉक्टर से पूछा। तो भागा दौड़ी में हफ्ता हमारा बहुत ज़्यादा निकला भाई। मेरा इतना मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, मतलब सही बात बताऊँ बहुत अपसेट हो गया था माइंड मेरा। पर वही बात है, हनुमान जी की होप नहीं छोड़ी हनुमान जी से, तो हनुमान जी तो हेल्प करने के लिए खड़े थे। तो फिर उसके बाद जब थर्ड बोतल चढ़ रही थी, चढ़ने से पहले क्या हुआ, डॉक्टर ने और नर्स ने बोल दिया कि भाई थर्ड बोतल चढ़ रही है इनको। कई बार ऐसा होता है जिनको चढ़ रही होती ना बोतल, ठीक है, तो कई बार खून रुक जाता है चलते चलते, कई बार खून वेस्ट हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अब बाकी तुम देख लो, रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो। तो जो मेरी दीदी थी उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए भाई, उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए। उन्होंने बोला कि वो कागज़ पे साइन करवा लेते हैं ना, कागज़ पे साइन करवा लेते हैं कि मतलब जो भी होगा उसके ज़िम्मेवार हम नहीं है तुम हो। तो भाई दीदी ने बोला कि अब इस पे तू ही कर भाई, अब तू ही कर, मैं तो पीछे हूँ, तू कर साइन। तो पहले मेरे को लगा डर, पर हनुमान जी का नाम लेकर मैंने कर दिए साइन। फिर उसी टाइम हनुमान जी का नाम लेकर साइन किए, ब्लड चढ़ना स्टार्ट हुआ मम्मा को, मैं वहीं बैठा रहा। पहले तो बैठा रहा, देखता रहा, चढ़ रहा है। फिर मैं इतना अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ था ना कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा हनुमान जी मैं तो जा रहा हूँ नीचे, मैं जा रहा हूँ नीचे, ठीक है, तो अब तुम मम्मा के पास रहना भाई, कोई भी प्रॉब्लम मत होने देना, आप मम्मा के पास रहना, कोई भी दिक्कत ना है ब्लड में, ब्लड आराम से चढ़ जाए, कोई दिक्कत ना है। तो भाई देखो हनुमान जी का इतना आशीर्वाद, कितना चमत्कार भाई, कि मैं घूम रहा हूँ और जब आया हूँ देखा है मम्मा का ब्लड चढ़ चुका है आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो भाई ऐसा होता है ना, मतलब कि फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, हमारी सुनते नहीं भाई, भगवान जी सुनते हैं भाई, सुनते हैं भाई, मेरी तो सुनी भाई, ठीक है, मेरी क्या सबकी सुनते हैं भाई। सच्चे दिल से बुलाओगे, सच्चे दिल से मांगोगे तो भगवान ज़रूर ही सुनते हैं भाई। तो हनुमान जी का मेरे साथ तो इतना चमत्कार हुआ कि मानता हूँ कई लोगों को जाना पड़ता है हॉस्पिटल, कई है ना, पर भाई मेरे साथ पहली बार ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था। सोचो पहली बार जिसके साथ हो वो बंदा घबराएगा भाई, मैं भी घबराया था। पर वही बात है, हनुमान जी का साथ रहा, सब अच्छे से होगा। मेरी मम्मा एकदम बिल्कुल फिट है, हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छे चल फिर रही, घूम फिर रही हैं, खा पी रही हैं बढ़िया से, सब सेटल्ड है। तो
होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो दिल की बात थी वही मैंने कर दी है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, अगर भगवान पे भरोसा है आप लोगों को भी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जय श्री राम ज़रूर लिखते जाना और जय बजरंगबली भी ज़रूर लिखते जाना। ठीक है, तो नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे आगे, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करा करो कि भाई आपको कैसे व्लॉग्स चाहिए, तो वैसे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम न्यू व्लॉग में। तो बाय, जय श्री राम।